तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है कोसी रिवर पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे गांव से एक हैं विवेक भाई जी, तो उनके घर पे गया था। तो उनकी माताजी ने बोला कि वो कोसी रिवर पे गए हैं। मैं आपको बता दूं उनके बारे में, वो भी एक वर्ल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं और अक्सर ज़्यादा वो कोसी रिवर पे या अन्य जगहों पे घूमते रहते हैं और वर्ल्ड लाइफ से यानी वर्ल्ड लाइफ के बारे में उनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आज उनके साथ का ये ब्लॉग रहने वाला है और ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो के साथ बने रहें। चलो अभी मिलाता हूँ आपको विवेक जी से। और आज का तुम व्यू चेक करो, आज का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। यह है कोसी रिवर का मेन कोसी रिवर। तो दोस्तों आप ना इनको जानते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अभी यूट्यूब पे दिख रहे हैं। हेलो विवेक भाई, कैसे हो? मैं आपको घर पे ढूंढ रहा था, आप घर पे मिले नहीं। आप, मैंने सुना है कि आप कोसी रिवर पे गए हो। वैसे अभी आप पानी में क्या देख रहे हो? पानी में? हाँ। देखिए ये वीडियो लगभग 30 मिनट की हो जाएगी और आपको मेरा पहले मैं माई सेल्फ विवेक, अच्छा। मैं सुंदरखाल गांव से हूँ। हाँ तो आजकल यूट्यूबर में पता नहीं क्या क्रेज चल रहा है कि वो सब ढूंढते आ जा रहे हैं। तो मनोज भाई भी हमारे पास आए। हाँ तो देखिए मैं पहले करते हैं, मैं 30 मिनट तक का वीडियो जाएगा। हाँ तो बात यह है कि रिवर, ये कोसी रिवर आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, हाँ। ये कोसी रिवर है। ये स्टार्ट होती है कोसानी अल्मोड़ा रानीखेत। अच्छा। स्टार्टिंग है कोसानी, कोसानी। इसीलिए इस नदी का नाम कोसी है ना। उस जगह का नाम भी कोसी नदी की वजह से पड़ा है कोसानी। अच्छा। कोसानी है कि नदी का स्टार्ट तो कोसानी से भी आगे से होता है, छोटे से एक धारे के नाम में। तो कोसानी में आके प्रॉपर नदी का आकार इस नदी को मिल जाता है। तो ये आप इसे कह सकते थे कि कोसानी से रिवर लगातार अपने में एक नदी अपना पूर्ण रूप कोसानी नाम की जगह से बनाती है। तो वहाँ से बहते बहते होते हुए यहाँ पे आती है। अभी हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कोसी रेंज, तो ये हम कोसी रेंज पे खड़े हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी, कोसी रेंज ये नदी हम देख के आ रहे हैं मेरी पैदाइशी से। मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये नोट करी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम खो चुके हैं इस नदी में से। अच्छा, क्या चीज़ है ऐसा जो हम खो चुके हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन मैं जो मेन चीज़ बताऊँगा वो बताऊँगा। एक मछली जो अभी विलुप्त हो चुकी है। अच्छा, विलुप्त भी हो गई है एक मछली? विलुप्त हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा उससे विलुप्त हुए। उसका विलुप्त हुए हो रहा है कम से कम 20 से 25-30 साल मान लीजिए। अच्छा। 30 साल उस मछली को विलुप्त हो गया, यानी कि हमारे टाइम की बात है ना। हम उस चीज़ को खो चुके हैं। वो चीज़ शायद आपने भी नहीं सुना होगा और हमारे लिए भी एक कथा टाइप में है ना। अच्छा। एक इतिहास है हमारे लिए भी वो उस मछली का खो जाना। उसे स्पीस, वो जो यहाँ पे प्रजाति थी उसका खो जाना एक इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है। अच्छा। और आपने सुना होगा शायद, हमारे पूर्वज जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या जो नदियों के किनारे रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि एक बैना होता है। बैना असल में क्या है कि एक ईल फिश होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिकल फिश होती है। हाँ। और एक नॉर्मल फिश होती है। हाँ। सेम इलेक्ट्रिकल टाइप में जो ईल होती है, बैना बोलते हैं हमारे लोकली भाषा में उसको। एक बैना होता है, हाँ। सांप के आकार का जैसा होता है, लेकिन सांप का शेप नहीं होता उसका। अच्छा। उसका ऐसे डिजाइन में होता है बैना का। हाँ। तो उसी के विपरीत एक नाम और आता है शैणा। सैना। बैना और शैणा, अच्छा। है ना। बैना छोटा होता है, बैना कम से कम छोटा होगा आपका 1 इंच से स्टार्ट होता है करीबन 1 मीटर तक, हाँ। है ना। अच्छे खासी मतलब एक यंग बैना की हाइट जो है, लंबाई 1 मीटर तक समथिंग होती है। अच्छा। तो उसका वेट बैना, अभी बैना बता रहा हूँ, जो विलुप्त है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। बैना इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि व्यूअर लोग अच्छे से समझ सकें कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, हाँ। है ना। तो बैने का आकार है 1 मीटर का और वजन होगा उसका कम से कम 250 ग्राम। अच्छा। हाँ, 250 ग्राम का एक बैना होता है। उसी के विपरीत जो मछली आज हम विलुप्त हो चुकी है उसका नाम है सैणा। सैना। सैणा जो है कि एक अलग, एक आप उसको ये कह सकते हैं कि एलियन अच्छा। एलियन फिश टाइप। क्यों? क्योंकि एलियन मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, वो ज़मीन से बाहर आती थी। अच्छा जी। हाँ, वो खाने के लिए जैसे ना, और मतलब पानी से बाहर निकल कर। हाँ, अच्छा। हाँ, इसलिए मैं उसको एलियन स्पीस कह रहा हूँ। हालांकि हमारी ब्रीड है। हाँ। ऐसे मैं तो ऐसे मजाक के तौर पे कर रहा हूँ। तो आज वो विलुप्त हो चुकी है। अब विलुप्त को ज़्यादा 30 साल हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे माताजी और मेरे पिताजी लोगों ने बताया है कि हमने वो देखा, अच्छा। है ना। तो आज हम नहीं देख रहे, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। आज से 30 साल पहले मेरे घर वालों ने, मेरे गाँव वालों ने इस चीज़ के बारे में मुझे बताया कि एक शैणा नाम की मछली थी। अच्छा। हाँ। तो विवेक भाई, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि नदी से बाहर निकलने का क्या रीज़न है? हाँ,
उसका रीज़न देखिए उसका अपना था। हाँ। उसमें क्या था कि वो खाना अच्छा और मछलियाँ तो नदी से खाना ले लेती हैं, अच्छा वो खाने के लिए बाहर आना होगा उसको। अच्छा। स्पेशल एक पेड़ होता था जिसको अंजीर कहते हैं हम। अंजीर। हमारे यहाँ लोकल में बहुत सारा होता है। आप मैं अंजीर इसलिए कह रहा हूँ आप समझ सको अंजीर हाँ क्या हाँ है। अंजीर। हमारे लोकल में उसको कहते हैं तिमला। तिमला। ठीक है, हाँ। तिमला कहते हैं। और अंजीर कहते हैं कि विटामिन का बहुत तकड़ा स्रोत है स्रोत है। अंजीर, है ना। उसी हाँ। अंजीर के पत्ते के फल को और उसके छाल को खाने के लिए उसका बेस्ट फूड। अच्छा। अगर 90% वो कोई खाना खाता था तो वो गुल्लर था। गुलर। गुल्लर कहते हैं हमारे उसमें। हाँ हाँ, तो उसको 90% खाने के लिए आता था और 10% तो कुछ भी जैसे मिट्टी विट्टी टाइप में इस टाइप के कुछ खाता। 90% फूड वो गुल्लर के पेड़ से खाता था। अच्छा तो उसका चैलेंज ये था कि नदी में तो रहना, उसका ब्रीडिंग, उसका ऑल टाइप जो था दिनचर्या उसकी नदी में होती थी, लेकिन खाने के लिए वो नदी से बाहर आता था, है ना। वो एक मिस्टीरियस मछली है मेरी नज़र में, हमने तो देखा नहीं। तो इस नदी में आके मैंने वही महसूस किया यार कि अगर वो होता तो आज हमें भी दिखता। और शायद इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि हमने क्या इस नदी से खोया है ना। वो सैड़ा मछली है, सैड़ा। तो विवेक भाई आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी ये कोसी रिवर है, ठीक है, इसमें कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं? हाँ, जीव जंतु देखिए हमारे इसमें ये कोसी रिवर है। हाँ इसमें ज़्यादा मछली नहीं होती, हाँ लेकिन यह है कि फिर भी बहुत सारी होती है। हाँ और बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक तो जिक्र मैंने आपको बताया, एक बैंड़ा हो गया, गोल्डन महासीर हो गई, सिल्वर महासीर हो गई, है ना, कैटफिश हो गई। और बाकी लोकली नेम में बहुत सारी है, धौड़ी है ना, धौड़ी है और थकुली मच्छी। हाँ, थकुली मच्छी बिल्कुल, ये भी आपने बहुत याद दिलाई। देखिए जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं आज से 15 साल हो गए। हाँ 15 साल हो गए मैंने थकुली मच्छी नहीं देखी। अच्छा। थकुली मच्छी एक्चुअली क्या है कि प्लेट टाइप में होगी, सिल्वर की प्लेट होती है ना, स्टील की थाली जैसे आती है, तो उस टाइप की होती थी, चमकती भी थी दोनों साइड से, थाली टाइप में, है ना। छोटे छोटे पंख होते थे और चौड़ी होती थी। तो वो मछली मुझे 15 साल मुझे लगता है वो भी विलुप्त की कगार पर, आपने सही याद दिलाया। अच्छा। तो शायद मैं भी 15 साल हो गए उस मछली को नहीं देखा। अभी इस रिवर में पहले बहुत सारी हुआ करती थी थकुली मच्छी, और अब वो दिखती नहीं है। 10-15 साल मुझे थकुली मच्छी को भी देखे होंगे, अभी नहीं देखा। और लेकिन अभी जिस बात को मैं कह रहा था कि अपना ये सैड़ा मछली, सैड़ा मछली जो हमने देखी नहीं, मतलब हमारे पैदाइशी से पहले विलुप्त हो गई थी, आई थिंक ऐसा लगता है। तो ऐसा ही है, विलुप्त हो गया, हमने नहीं देखी हम, क्योंकि हमारा तो बचपना इसी नदी के किनारे बीता है। हमने गाय चराए ना, हमारी बहुत सारी गायें हुआ करती थी, अभी भी हैं। तो पहले से कनेक्शन है इस नदी का। हम 10 बजे आते थे छुट्टी के टाइम में ना, गर्मी में। ये सामने चमार कुंड आप देख रहे हैं। और तो ये सबसे डीपेस्ट एरिया है यहाँ पे का चमार कुंड, आप समझ सकते हैं। चमार यानी कि एक दंत कथाओं में जिसका आता है, चमार कहते हैं शैतान नहीं, भूत को असल में, है ना, मतलब भूत को कहते हैं। और एक वैसे जातिवाचक सूट भी है, वो नहीं, हमारा ये चमार अलग है। चमार हम कहते हैं भूत को एक्चुअली, तो ये चमार कुंड यानी कि भूत का कुंड कहते हैं। पानी के तालाब को, बहुत बड़े कुंड को, तालाब को कुंड कहते हैं हमारा, ना डीपेस्ट एरिया जहाँ तक सांस जाने में सांस फूल जाए, उसको हम चमार कुंड कहते हैं। तो यह चमार कुंड है। तो हमारा यहाँ से बहुत पुराना कनेक्शन है। और मैंने अपनी ऑल लाइफ में अभी तक मैं हो गया हूँ, मैंने सैड़ा मछली नहीं देखी। अच्छा। और मेरे पिताजी लोग कहते हैं कि यार सैड़ा मछली हमने देखी है, हालांकि हमारे घर वाले कोई मछली नहीं खाते, मीट मच्छी कोई नहीं खाता हमारी फैमिली से। तो मेरे पिताश्री कहते हैं कि हाँ हमने देखी थी, क्योंकि हमारे घर के पीछे, पुराने घर के पीछे ये नदी का पानी जाता था, कूल आती थी ना नदी से, तो वो गडार था हमारे पीछे, तालाब टाइप का पानी। और गडार की बात ये थी कि मैंने वहाँ पे जाके चेक करा तो वहाँ पे गुल्लर के पेड़ भी थे। जिस हिसाब से बताते ना कि गुल्लर खाने के लिए, तो मेरे पिताजी सही कहते थे कि उन्हें देखा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बताते हैं कि वो गुल्लर खाने के लिए आता था, उस हिसाब से वहाँ पर गुल्लर के पेड़ पर्याप्त हैं। तो इस बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ वहाँ पे हो सकता है। तो मेरे पिताश्री कहते हैं कि हमने यहाँ पर सैड़ा मछली देखी है। जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने देखी है तो हमें ही बताओ कैसी होती है। तो आपने जैसे कि बताया एक बैंड़ा एक सैड़ा, तो बैंड़ा का वजन तो आपने बताया, लेकिन सैड़े का वजन नहीं बताया, उसकी लंबाई भी नहीं बताई। क्या लंबाई होती होगी उसकी? बहुत बढ़िया। हाँ, एक्चुअली बैंड़ा सैड़ा जो है ना, सैड़ा जो है 5 से 10 किलो के बीच में होता है। और एक गाय, और उसका इंटरेस्टिंग पार्ट तो मैंने आपको बताया नहीं। देखिए 5 से 10 किलो का उसका वजन होता था, और उसके पैर जो होते थे ना, पैर नहीं होते थे जैसे घेंगा होता है ना। हाँ, घेंगा स्लिप करके चलता है ना, अपने चिकनाहट में, वैसे उस टाइप का उसका एक था कि वो उसी रूट से आता था और उसी रूट से जाता था। था। पेड़ है
तो उसमें डेली जाना है, तो उसका एक रूट है, सैणा अच्छा। मछली का एक रूट है, नदी से निकलेगा, डेली उस रूट से जाता है और डेली उस रूट से आता है। मतलब अपने चिकनाहट से चलता है वो। हाँ, अपने उसमें स्लिप होके जो उसका वो निकलता है, उसे एक्चुअली हमारे लोग कहते थे घी का डला। अच्छा, उस मछली को कहते थे घी का डला। अच्छा उसमें इतनी बटर होता था, इतना चर्बी होता था कि वो स्लिप होके जाता था उसी में। अच्छा। तो घेगा स्टाइल में चलता था। तो 5 से 10 किलो का उसका वजन होता था, शिकार करना इजी होता था, लोग भी उसको इसलिए मारते थे कि अगर एक मार लिया तो 2 दिन तक सब्जी चलेगी। अच्छा। हाँ, तो इतना वजन उसका होता था। हालांकि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अभी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आ गए ब्लॉग लेके, मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। तो सैणा मछली आजकल चल रहा है, सैणा मछली की खोज। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या पता हमारे इधर मिल जाए, है ना। मैं कल भी गया था, परसों भी गया था, जब से मैंने सुना है सैणा मछली के बारे में, मैं तब से उसको खोजना स्टार्ट कर दिया। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ क्या पता दिख जाए लग बाई चांस। तो सैणा मछली आज मुझे लगता है विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि मुझे 10 दिन तो हो गए यार, 1 हफ्ता 8 दिन तो हो गए। अच्छा। हाँ, 8 दिन हो गए मुझे मछली खोजते हुए। उसको मैं खोजना क्या है, मैं देखिए उसके एविडेंस कुछ तो मिलेंगे ना, जैसे हमारे पूर्वज बताते, उसके चिकनाहट होती है, गुलर के पेड़ जहाँ आसपास होंगे, मैं ये देख रहा था इस साइड कहीं गुलर के पेड़ तो नहीं, और ये बाइनोकुलर आप लेके आए इससे मेरा खोजना थोड़ा इजी हो गया। देखिए यहाँ पे तो गुलर के पेड़ नहीं है, उस नाले में है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ आगे उस नाले में है, घोराबाग का रोल कहते हैं। हाँ, उस यहाँ एरिया। बल्दीगाड़ी रोल और घोराबाग। हाँ, ये जो जैसे चमारकुंड बोल रहे हो, घोराबाग बोल रहे हो, ये गांव के रखे हुए नाम है ना? ये गांव देखिए, जब कोई घटना होती है हाँ। ना, या देखो नाम किसी घटना पर या किसी विशेष पहचान पर मिलते हैं, है ना। विशेष पहचान पर नाम मिलते हैं, तो उसी विशेष पहचान पर इनको नाम मिले। बल्दीगाड़ी रोल यानी कि बल्दीगाड़ी कहते हैं ना, ब्लू कार्ट, बैलगाड़ी बैलगाड़ी का रोड है इधर से असल अच्छा। में। ये हमारे जो पूर्वज इस एरिया पे रहे होंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखे हैं और अभी तक रखे हुए हैं, नाम रखे हुए हैं। हाँ, बल्दीगाड़ी रोल यानी कि गाड़ी, बल्दीगाड़ी का रोल कहते हैं गधेरे को। जिसे हिंदी में नाला कहते हैं। असल में नाला अलग होता है और रोल अलग होता है। रोल अलग होता है। रोल क्या होता है कि एक शुद्ध झरने का बहता हुआ पानी को रोल हम कहते हैं। जैसे इस पहाड़ी से पानी आ रहा है ना, तो वहाँ पे लीक जैसी बन गई, तो उसको हम रोल कहते हैं। जिसको आज के टाइम पे झरना बोलते हैं। हाँ, जिसको आज झरना कहते हैं। झरने के बहते हुए पानी को हम गधेरा कहते हैं। गधेरा, है ना। तो अब नाला किसे कहते हैं? नाला कहते हैं शहर में गंदगी, जिसमें गंदगी फैली है। तो इस चीज़ से कंपेयर मत किया करें। हमारे एक यूट्यूबर है, वो भी अक्सर गधेरों को नाला कहते हैं, तो थोड़ा ठीक है। तो सैणा मछली के बारे में देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी रिसर्च जारी है, क्या पता मिल जाए, है ना। तो उसका विलुप्ति के कारण ये रहे ना, मुझे लगता है। मैंने दूसरा बताया 5 से 10 किलो उसका वजन होता था, तो लोग उसको इजी शिकार करते थे। उसका शिकार करना चैलेंज क्या था कि उसकी पूंछ से वो अटैक भी करता था। अच्छा। जैसे माउंट लिजर्ट होता है ना, पूर्वज बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, माउंट लिजर्ट के जैसे उसकी पूंछ होती थी, चाबुक टाइप में। जैसे कणचुला मछली, अगर आप हाईएस्ट मछली को पकड़ोगे, गोल्डन फिश, हाँ, वो इतना फड़फड़ाएगी कि उसका चपेट लग जाएंगे आपको उसकी पूंछ से। जैसे तो अभी भी इसमें, जैसे कि आप बोल रहे हो गोल्डन महाशेर है, तो इसमें अभी है उसकी प्रजाति? देखिए, गोल्डन महाशेर एक ऐसी मछली है जो अभी विलुप्त की कगार पर है। अच्छा, वो भी? हाँ, वो विलुप्त मतलब हो चुकी है और सरकार ने उसको संरक्षण दिया। हाँ। जैसे कोसी नदी है, ये कोसी रेंज में आती है, आगे ढिकाला रेंज में रामगंगा रिवर में गोल्डन महाशेर को संरक्षण। अच्छा। संरक्षण यहाँ भी है, आप गोल्डन महाशेर का शिकार नहीं कर सकते। दोनों महाशेर, चाहे सिल्वर महाशेर हो या गोल्डन महाशेर, कोई भी गोल्डन महाशेर को आप शिकार नहीं कर सकते। और आगे उनके लिए संरक्षण है, संरक्षण यहाँ भी है, तो सरकार ने उनको बचाया है। तो इसलिए आज हम गोल्डन महाशेर देख रहे हैं, और सरकार का बहुत थैंक यू कहना पड़ेगा ना। उन्होंने गोल्डन महाशेर बचा के रखी है। बचा के रखी है, और इसी तरह की मुहिम अगर वो इसमें भी निकाले, सैणा मछली के पुनर्वास में, तो शायद हो सकता है हमें नहीं तो हमें आने वाली पीढ़ी उसको, मतलब ये नाम उसका सैणा मछली है या उसका नाम कुछ अलग है? सैणा मेरे ख्याल से लोकल नाम है। लोकल नाम है ना? लोक नाम है, लोगों ने दिया है। सैणा इसलिए कहते हैं ना, उसका आकार भी कुछ बैणे जैसा होता है, लंबा है ना, लंबा होता है, और सर होता है उसके सांप के जैसा। अच्छा। हाँ, उसके अंदर फैट होता है, चर्बी बहुत होती है। वो चर्बी उसका काम ये करती है, उसको चलने में सहायक और बचाने में। वो बताते हैं कि उसका शिकार करना बहुत मुश्किल था। एक तो उसके चाबुक टाइप की, उससे नुकसान होता था, अगर उससे गलत लग गया तो तखड़ा है। जैसे सांप की पूंछ होती है, सेम पूंछ, सांप की पूंछ और सांप का सर दोनों सेम है उसके, और उसके बीच में आकार होता था, बीच में होता था बड़ा जैसा तकिया जैसा बड़ा होता था। तो
5 से 10 किलो उसका वजन होता था। तो हमारे पूर्वज बताते थे कि उसमें भाला हम्म होता ना, बल्लम शिकार करने का जो आता है, वो उसमें चुभता नहीं था। उसमें इतनी चिकनाहट होती थी कि आप उसको मारोगे तो स्लिप हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और पत्थर से मार नहीं सकते, पत्थर से मरेगा नहीं ना। हम्म उससे मतलब उसमें ऐसी शक्ति थी, एक तो चिकनाहट उसकी सेफ्टी करती थी, सुरक्षा कवच प्रदान करती थी। तो उसका तोड़ क्या निकाला हम शिकारियों ने, घर से छना हुआ राख लेके आते थे। अच्छा। उसका रास्ता एक होता था, है ना, वो सिर्फ एक रास्ते से आएगा, एक रास्ते से जाएगा। तो पुराने लोग उसके रास्ते में राख डाल देते थे। अच्छा। राख से होता है कि आप समझ सकते हो, राख और चिकनाहट दोनों जाम हो जाती है, हाँ है ना। तो उसका रास्ता, एक तो रास्ता भूल जाता था हाँ। जब उसके रास्ते में राख पड़ी होगी, दूसरा स्लिप नहीं हो पाता था, राख से फंस जाता था। तो इजी शिकार होता था। बस यही एक तरीका था उस टाइम में सैड़ा मछली को मारने का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके शिकार से, देखिए शिकार तो बहुत पहले से आता है नदी में ना, लोग करते हैं, गांव वालों का अधिकार है, मछली नदी में मार सकते हैं। और मुझे उसके विलुप्ति के कारण ये लगे, प्रथम ये है कि सैड़ा मछली जो निवास करती थी, वो करती थी तालाब टाइप के पानी में। अच्छा। है ना, तालाब टाइप का पानी हो और उसके अगल बगल पेड़ हो। क्या मैं आपसे पूछूं, ये सैड़ा मछली के विलुप्त होने का कारण प्रकृति का है या शिकार का है? देखिए, मुझे लगता तो है शिकार तो मुश्किल से 10% होगा उसका। हाँ। 10 क्या 2%, सॉरी। हाँ शिकार उसका 2% होगा, क्योंकि इतनी पब्लिक नहीं है, हाँ इतने लोग शिकार नहीं करते। और उस टाइम के लोग करते होंगे मुर्गी उर्गी, हाँ। है ना। तो ये शिकार उसका कारण नहीं है, मैं उसका कारण पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका विलुप्ति का कारण जो है नदी का रुख बदलना। प्रथम कारण मुझे ये लगता है कि नदी का रुख बदलना। और मैंने जब से देखा है कि नदी का हर बार, इसका अभी ये जैसे इस साइड है, आज से 2 साल पहले यहाँ पे नहीं थी, आज से 2 साल पहले इधर थी, इधर साइड में थी, इधर साइड में, और उससे 5 साल पहले और उधर थी, और उससे 8 साल पहले और उधर थी, और आज 2024 में रिवर इधर आ गई। तो नदी का रुख बदलना उसका मुख्य कारण मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको फूड अवेलेबल चाहिए, ज्यादा दूर पैदल नहीं जा सकती, वो सिर्फ लिमिट एक तालाब जैसे नदी में रहेगी। जैसे नदी का फ्रेश पानी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि जैसे ऐसे भी तो हो सकता है, उसका वजन ज़्यादा बता रहे हैं आप, और जैसे कि 93 में बाढ़ आई थी, 2010 में बाढ़ आई थी, तो उससे भी उसको नुकसान हुआ हो सकता है। मुझे लगता है वही उसका विलुप्ति का कारण है। मैं उसके ये तो बता रहा हूँ कि उसके निवास में, वो जहाँ रहना चाहता है, उसका घर के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि नदी हर साल अपना रुख बदलती है, और जब वो चीज़ 5 से 10 किलो के बीच में होगी, तो आप समझ सकते हो कि उसे कितना खाना खाना होगा, है ना। पर्याप्त खाना खाएगा तभी जाके उसका विकास होगा, उसके शरीर का विकास होगा। तो नदी का रुख बदलना उसका विशेष कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि नदी का रुख बदलने से उसके घर को आवास ढूंढने में या बसाने में दिक्कत हुई, इस वजह से उसका निपटना कारण रहा होगा, और यही मुझे कारण लगता है। तो आज हम सैड़ा मछली खो चुके हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर, वर्ल्ड लाइफर हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो विलुप्ति के कगार पर अभी खड़ी है गोल्डन महासीर। सरकार ने उसको संरक्षण दिया, बहुत अच्छी बात है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी इस नदी में जो पाई जाती हैं, देखिए क्रोमोनेंट, पन कौवे, एक क्रोमोनेंट होते हैं, वो भी इसमें होते हैं, और कोक्रोडाइल और घड़ियाल छोड़ के बाकी इस नदी में सब कुछ है। कोक्रोडाइल है, क्रोमोनेंट है, और नहीं सॉरी क्रोमोनेंट है, और वो जो मछली वाले क्या है, ऑटर। हाँ, ऑटर, उदबिलाऊ, उदबिलाऊ कहते हैं। हाँ, उदबिलाऊ, वो उदबिलाऊ है ना, और डक है, और बहुत सारे डक भी हैं इसमें। स्पीसी बहुत सारी है, ऐसा कोई नहीं है। नदी में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इसमें लगभग सभी हैं, और हमारी लोकल मछली भी बहुत सारी है। तो आज हम सैड़ा मछली खो चुके हैं, और अगर मुझे मिलती है ना अगर मुझे मिलती है तो फिर मैं आपके माध्यम से, मनोज कुमार यूनिक पॉइंट सुंदरखाल, यही चल नाम है, सुंदरखाल यूनिक पॉइंट के माध्यम से, अगर मैं देखता हूँ मेरी खोज कहाँ तक जारी रहती है और कहाँ पर मैं अपने इस खोज को ख़त्म करूँगा। तो अभी तक तो हालांकि मेरा लोकल एरिया है, और यहाँ पे तो मैं रोज़ विजिट करता हूँ, रोज़ कर सकता हूँ। तो मेरी खोज जारी है, और अगले वीडियो में देखो मैं किस रिजल्ट पे पहुँचता हूँ। तो बाकी और कोई सवाल हो आपके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो हमारे पास यही है कि हम सैड़ा मछली खो चुके हैं, और मैं उसके निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसा बताया गया है कि उसका एक रूट है, गुलहर का पेड़ आसपास होना चाहिए, बहता हुआ पानी होना चाहिए, बहता हुआ पानी तालाब में इकट्ठा हो फिर बहना चाहिए, बहता हुआ पानी होना चाहिए, इस टाइप का मैं ढूंढ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सारे। धन्यवाद आपका विवेक भाई, जो आपने हमारे व्यूअर्स को आज
जो विलुप्त तो हो रहा है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत नॉलेज दी। जी जी, देखिए पैसा मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े बर्ड लाइफर है और एक जानकारी सबके साथ शेयर हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू मैं विवेक भाई। इसी वजह से आपके चैनल में मैंने अपनी बात रखी और आपके सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।